धन्यवाद मंचासीन। आज के जिनके कारण मैं आप सब महानुभावों के दर्शन कर पाया, उसमें सबसे कोई बड़ा नाम हमारे राजकुमार फुलवारिया जी, जिन्होंने आज के इस सेंटर ऑफ सोशल डिपार्टमेंट CSD में मुझे बुलाकर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मेरे बड़े भाई जिनके नेतृत्व में मैंने अपना राजनीतिक कैरियर को शुरू करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि जब मैं राजनीति की शुरुआत दौर में था, SC मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा था, तब मंत्री रहे, उससे पहले ये ऑल इंडिया के सेक्रेटरी भी रहे, मोर्चा के प्रभारी भी रहे, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और कॉलेज के प्रिंसिपल सहबा एन वर्मा जी, और आज जिन सबको हम सुन के अभी हटे हैं और जिन सबका परिचय मनीष शाहरुख जी ने बहुत बेहतरीन से करवाया, और मैं तो उनको कह रहा था कि आपने परिचय के लिए सही व्यक्ति को चुना है। और ऐसे ही प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी, भागी तो उसी को कहते हैं जो भाग्य से बलवान हो, भाग्यवान हो। और मनीष जी को भी बता भी रहे थे कि कोरोना को भी हरा दिया, ब्लैक फंगस को भी हरा दिया, तो ये भाग्यवान है। और भविष्य में आने वाली जिन चीज़ों की उन्होंने अपेक्षा की, इसके लिए भी आप भाग्यवान हैं। ये मेरा ख्याल सबकी ताड़ियाँ आपको बता रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत और उज्जवल भाग्य के साथ आ रहा है। और क्योंकि मुझे आज SC कमीशन का मेरे पास दायित्व है, वैसे तो कमीशन अपनी तरफ से कोई कानून कायदा नहीं बनाता है, मगर जो सरकारें कानून बनाती हैं, वो चाहे प्रदेश सरकारें हों, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, असमी गवर्नमेंट हो, कोई भी कानून बनाती हैं, उसमें जो सामाजिक समरसता का ध्यान रखा गया है कि नहीं, उसको भी देखते हैं। और जो कानून बन जाते हैं उनको इन बिन लागू करने का काम भी हमारा जो है वो कमीशन करता है। और मेरा ख्याल लगभग सभी डिपार्टमेंट, सभी विभाग आज कमीशन के पास किसी न किसी विषय पे। और जब मैं ये भाग्यशाली की बात कर रहा था तो मेरे कमीशन की ओर से मैं देख रहा था, तो तब मुझे लग रहा था कि आप सचमुच में भाग्यशाली हैं। उसका कारण समरसता की जिसकी बात कर रहे थे, और मैं भाग्यशाली के रूप में देख रहा हूँ कि आपके साथी वो भी लोग हैं जो जनरल समाज से तो हैं, मगर लड़ाई वो अनुसूचित जाति की। और जब मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक केस ये भी है कि उन सौभाग्यशाली व्यक्ति भी बीच में हमारे एक कॉलेज का केस में, उसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा, कॉलेज का केस भी आया और उनके प्रधानाचार्य जनरल समाज से हैं, और वो लड़ाई शिकायत करने के लिए वो अनुसूचित जाति की, कि मेरे कहने पर अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं रखा जा रहा जो कि उसके लिए एलिजिबल है, मगर जब मैं कहीं दूसरे का नाम लेता हूँ तो वो कर लिया जाता है जनरल। तो मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि जिस समरसता की बात कर रहे हैं, अगर वो समरसता वाले व्यक्ति आज इसी सभागार में भी बैठे हैं और आपके लिए समर्थक के रूप में भी बैठे हैं, तो जो समरसता जरूर आएगी। और इसलिए मैं सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूँ कि जिस समरसता की बात करते हैं उसके साथ ही आपकी उस समरसता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भविष्य में आप समरसता को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि उन साथियों का, और मैं उन साथी का, उस प्रधानाचार्य का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने, और मैंने तो इवन देन जब मैं हियरिंग कर रहा था तो मैं बाकियों को ये कह रहा था कि ये तो उल्टा काम हो रहा है। आज तक
अनुसूचित जाति के लोग कहते थे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आज जनरल कैटेगरी के लोग आकर कह रहे हैं कि यहाँ अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको सम्मानित करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति आपके साथ हैं तो ये और भी सौभाग्यशाली स्वामी के स्वागत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली और भाग्यवान हैं, और इसीलिए आप भागी हैं। क्योंकि जब मैं फुलवारिया जी को भी सुन रहा था तो उनका विचार कुछ चल रहा था कि कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग की भी बात कर रहे थे, कुछ और व्यवस्थाओं की भी बात कर रहे थे। तो जब ये बातें चलती तो विचारधाराओं की भी बात होती। तो विचारधाराओं में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। एक तो कहते को समरसता है और नाम कुछ ऐसे बड़े बड़े देते हैं, मगर समरसता या समाज में कहीं अनुकूलता या इक्वलिटी हो ऐसा कहीं दिखाई भी नहीं देता। और देश टुकड़े हो ऐसा भी काम करने वाले बहुत सारे संगठन काम करते हैं आपके पीछे, जो बता रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से पहले उनका यहाँ वर्चस्व भी रहा, और जिस कारण बहुत सारी गतिविधियाँ यूनिवर्सिटी की रुकी भी हैं। अगर वो ना होते तो शायद इसमें और गति मिलती। मगर अगर उनका देखा जाए, क्योंकि विचारधाराएं समाजवाद की चलती हैं, विचारधाराएं पूंजीवाद की चलती हैं, विचारधाराएं राष्ट्रवाद की, और हमने सभी को आजमाया भी। पूंजीवाद में भी हमने रिसेशन आते हुए देखे हैं, और पूंजीवाद में कितने बड़े बड़े जब रिसेशन आते हैं और कितना कितना फ्लो आता है और कितना ऊपर से नीचे तक जाता है। मगर राष्ट्रवाद तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कल भी जिंदा रहेगा हम सबको। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिन टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे, उस संगठन की विचारधारा चाहे किसी भी रही हो, मगर एक काम हम सब ने देखा है कि वो जिस घर में घुस जाते हैं, जब तक उसकी छत लीक ना करने लग जाए और उसको कोई उससे घर से छोड़कर सभी भाग ना जाए और कोई ताला लगा के न चला जाए, तब तक वो घर को छोड़ते नहीं हैं। और ये देखा कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसकी भेंट चढ़े हैं, ये हमने देखा है। नाम समरसता भी कह देते हैं उसको, सामाजिक समरसता समाजवाद की नाम पे भी कहते हैं, मगर ये भी है कि जिस फैक्ट्री में, जिस घर में, जहाँ भी चले गए, जब तक उसको ताला लगाकर सब बाहर नहीं चले गए, तब तक उसको छोड़ते नहीं। तो मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि हमें राष्ट्रवाद को भी जिंदा करना है और राष्ट्र को भी संभालना है। और इसलिए जब राष्ट्र को संभालना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत मजबूती से संभालना होगा। क्योंकि अभी जब मैं प्रधानाचार्य जी के कमरे में बैठे थे तो उनका सबका ये बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब है भारत का, पूरा भारत का कोई दर्शन करना हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दर्शन कर लिया जाए तो भारत के दर्शन होते हैं। तो जब राष्ट्रवाद को जिंदा करना हो, उसको मजबूत करना हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी मजबूत करना ही होगा। और उसके लिए किसी भाग्यवान की ज़रूरत है जो बाकी समरसता या सबके साथ मिलकर चलने की इच्छा शक्ति रखता है, तो उनकी ज़रूरत जरूर रहती है। तो मैं इस से आशा करता हूँ कि जिस भाग्य की मैं बात कर रहा हूँ उस मुझे अच्छी सूचनाओं के साथ दिल्ली की यूनिवर्सिटी की मजबूती देखने को ज़रूर मिलेगी। और जिस समरसता की बात आप कर रहे हैं उस समरसता को, क्योंकि अभी तक मेरे पास बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस हैं, बहुत सारे कॉलेजों के भी हैं, और क्योंकि उनको देखने, और जब आप आएंगे तो मैं आशा भी करता हूँ कि वो सब खत्म भी हो जाए। और वैसे अभी तक हमारा ये भी बता दूं कि कमीशन का अभी तक सुनवाई का जितना भी मैं कहूँ सक्सेस रेट 80% से ज़्यादा है। क्योंकि 80% से ज़्यादा बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग, कुछ केस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, मगर हमारा अभी तक बहुत बड़ा आशावान, और मैं ये भी कहूँगा, आशा करूँगा
कि भविष्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई केस हमारे पास आए ही ना। आशा तो यही करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि किसी भी विभाग का नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस मंशा से इसको बनाते हैं उस मंशा से, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये भागी जी बोल रहे थे कि ये व्यवस्थाएं होती हैं तो यहाँ पर ऐसी क्यों नहीं, मगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान को समर्पित करते हुए कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है तो वो संविधान कभी भी अच्छा संविधान साबित नहीं है। और अगर कोई भी बुरे से बुरा भी संविधान हो मगर लागू करने वाले की मंशा अच्छी हो तो वो संविधान बुरा भी अच्छा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि लागू करने वाला कौन है। और जो भागी साहब ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की थी, चिंता व्यक्त की थी, उसमें सिर्फ यही है कि लागू करने वालों की कहीं ना कहीं मंशा में कमी आई है। और जब आप भविष्य में आगे आएंगे तो हम ये भी आशा करेंगे कि उस मंशा को आप सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे। ये हमें आशा के साथ आगे बढ़ना। और मैं, क्योंकि मेरे बाद बाकी भी बोलने वाले बैठे हैं तो लंबा भी नहीं करूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये हमें कहा था कि बलि हमेशा भेड़ बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो आप चाहे मुझे बता रहे थे वंचित समाज में, तो वंचित समाज तो नहीं कह रहा उनको, मैं तो उस समाज के शेर कह रहा हूँ, क्योंकि आज जिस स्थान पे हैं आप अग्रणी श्रेणी में आते हैं और अग्रणी श्रेणी जो है वो शेर की भांति होती है और आगे जाती है। और आप शेर हैं, और ये भी हम कहेंगे कि भाई शेर हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा के रूप में जानते हैं, और एक निडर दृढ़ता के रूप में हम शेर को जानते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि बलि हमेशा भेड़ बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। और आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप समाज के शेर हैं, आगे बढ़े। और मगर प्राइमरी में मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्योंकि परिचय में शायद अधूरा दिया, मैं तो लेबर का आदमी हूँ और लेबर से यहाँ तक पहुँच गया वो तो इत्तेफाक है आप सबकी दुआओं के कारण। और प्राइमरी में भी पढ़ा था कि शेर जो जंगल का राजा है उसको एक बार जंगल में वो फंस गया, उसको ज़रूरत पड़ी थी, आप सब जानते हैं कि उसको भी एक चूहे की ज़रूरत पड़ी। और जब उसको शेर ने उसको छोड़ा भी था तो कहा था कि तू मेरी क्या मदद करेगा, मगर उसने कहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारे काम आऊँगा। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे छोटा सही बहुत बड़ा काम होता है, और आप शेर बन के आगे बढ़िए, समाज के लिए दहाड़िए और समाज के लिए काम करिए, उनमें दृढ़ता निडरता के साथ आगे बढ़िए और भागी जैसे नेतृत्व का आगे लेकर बढ़े। मगर शेर की भांति अगर फिर कभी कहीं किसी जंगल में मुसीबत में फंस जाएं तो विजय सांपला नाम का चूहा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।